अगर आप इंग्लिश के बैंक एग्जामिनेशन से डरते हो, ग्रामर समझ नहीं आता और आरसी देखते ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि इंग्लिश सिर्फ जो है कॉन्वेंट स्कूल वालों के लिए है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा ना, वो एक बिगिनर से लेकर के और सीरियस एस्पिरेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा एंड वेलकम टू बैंकिंग विद इकरा। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट और इस चैनल का ये पर्पज़ है सिर्फ कि जो मिस्टेक हम एक्चुअल में रह करके एज ए एस्पिरेंट करते हैं वो बिगिनर और या फिर रिपीटर्स उसको फॉलो ना करें और एक गलत रिसोर्स गलत डायरेक्शन ना मिले, क्योंकि ये जो चैनल है आपको रियल फेस बताता है एक्चुअल एस्पिरेंट का। चलते हैं पोस्टिंग टू सिलेक्शन की तरफ। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले जो है हमें समझना होता है इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि बहुत लोग जब अपनी सिलेबस को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं और वही जो है हमारे प्रिपरेशन में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक बैंक एग्जामिनेशन में आखिर इंग्लिश में आता क्या क्या है, जैसे आरसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक ये चीज़ जानोगे नहीं तो कैसे आप जो है अपने सिलेबस को कवर भी कर पाओगे या फिर आपको कुछ समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस देखो और ये भी देखो कि बैंक एग्जाम्स में आता क्या है। जब सिलेबस क्लियर होगा तभी प्रिपरेशन भी क्लियर होगी, इस चीज़ को समझो। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि ग्रामर इग्नोर मत करो। चाहे अगर आप बिगिनर हो तो ग्रामर आपका फाउंडेशन है, वो आपका कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एनी एरर इन द सेंटेंसेस। सो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि ग्रामर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करे। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर आप अपना परफेक्ट करिए, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जहाँ आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ ना, वहाँ आप अपने मन से ही जो भी एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल, ये सारी चीज़ें अपने मन से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट लगने लगेंगे और सब सही होने लगेंगे। तो आपका ग्रामर अगर फाउंडेशन है तो उसको बिल्ड करो, मतलब उसको 1 महीना लग रहा है तो दे दो, 2 महीना लग रहा है तो भी दे दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो सारी चीज़ें ऐसे ही सही हो जाएंगी। द थर्ड स्टेप वुड बी कि वोकैबुलरी को आप स्मार्ट वे से प्रिपेयर करिए। सिर्फ एडिटोरियल की क्लास करना इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर वोकैबुलरी। डेली बेसिस पे कितने सारे वोकैब्स ऐड होते हैं, आप हर चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे ना कि सब करना, कि वोकैबुलरी इतनी सारी आप सब नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो नोट्स वगैरह बनाना बंद कर दो, क्योंकि अब सब चीज़ डिजिटल हो चुका है और पीडीएफ के थ्रू आपको, टेलीग्राम के थ्रू आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं और सब बना बनाया मिल जाता है। जो आपका टाइम नोट डाउन करने में लगता है ना, वो आपका टाइम बच जाता है। उसके बजाय आप उसको याद करिए, रिविज़न करिए और कोशिश करिए उसके जो वर्ड्स हैं ना वोकैब्स के, उसके एग्जाम्पल करिए और उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करिए, क्योंकि इतने सारे वर्ड है, आप सारे वर्ड्स याद ही नहीं कर पाओगे, इतने सारे वर्ड हैं। द थिंग इज़ दैट कि आप डेली एडिटोरियल की क्लास करिए और जो एडिटोरियल की क्लास करने के बाद से जो आपको पीडीएफ मिलता है उसको प्रॉपर पढ़िए, सेंटेंस में यूज़ करिए और कम से कम 30-40 मिनट जो है उसको दीजिए कि वो सेंटेंस एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है, और रूट वर्ड्स जानिए उसके कि क्या रूट वर्ड के क्या मीनिंग होते हैं, क्योंकि एडिटोरियल के भी थ्रू एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, जस्ट बिकॉज कि वो आपको नए नए उसमें भी ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं और कितने सारे वर्ड्स, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो होते हैं रिपीट होते हैं ना, हर हफ्ते के अंदर कम से कम 2-4 बार रिपीट हो ही जाते हैं, तो वो खुद ब खुद याद होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि डेली एडिटोरियल करनी होगी, एडिटोरियल की क्लास आपको। फोर्थ स्टेप मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है आपका इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश के लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप, एक ही एडिटोरियल नहीं होता है, 2-4 एडिटोरियल्स आते हैं, तो आप एक अलग सा आर्टिकल या कोई एडिटोरियल निकाल लीजिए, कोई भी उठा लो ना, और उसको पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। और ये बहुत कॉमन है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन ये एक समझ जाओ ना कि आपके लाइफ का ये वो स्ट्रैटेजी हो। अगर आप रीडिंग करते हो तो आपकी वोकैबुलरी, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और स्पीड, ये तीनों तेज़ हो जाएगी। तो शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा। सिर्फ एडिटोरियल की क्लास पे मत
डिपेंड रहो कि बस वही करें, पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट दो, खुद से कोई आर्टिकल पढ़ो, खुद से कोई और एडिटोरियल का टॉपिक निकाल करके उसको तुम पढ़ो और एनालाइज करो कि उसमें क्या है क्या नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना, तो हाँ मुझे मालूम है एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप 5 इज प्रैक्टिस और मॉक। यस, उसके साथ रिविजन भी। अब देखो क्या है कि अगर आप ग्रामर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप तुरंत प्रैक्टिस देना स्टार्ट कर, क्लोज टेस्ट के, एरर डिटेक्शन के, पैराजम्बल्स, फिलर्स के, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस को भी सॉल्व करो, ठीक है। और जैसे जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कम से कम हफ्ते में 2 बार सेक्शनल मॉक दो। अब ये सब चीज़ से आप सिर्फ अपना स्कोर मत देखो, कभी आप मोटिवेट होगे, कभी आप डीमोटिवेट होगे, लेकिन इसमें यहाँ ये नोट करना कि तुम्हारी गलती कहाँ पे हुई है। दिस इज द थिंग। पहले आप अपनी गलतियां देखेंगे कहाँ हो रही है आपको, उस गलती को नोट डाउन करना, क्योंकि एनालिसिस ही जो है इम्प्रूवमेंट का शॉर्टकट है। ओके। और लास्ट में मैं जो बात ये हर बिगिनर से बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट टैलेंट। इंग्लिश एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और एक स्किल जो होती है वो एक प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। अगर आप रोज़ सिर्फ 40 से 50 मिनट इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करते हो ना, तो इतना सफिशियंट है, और कुछ ही महीने में आपको देखना कॉन्फिडेंस में आपके डिफरेंस नज़र आएगा। और मुझे बस एक प्रॉमिस चाहिए बिगिनर से कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं यहाँ एक एस्पिरेंट की जर्नी के साथ प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट शेयर करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।